बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री आनंदपुर धाम के शहंशाह हृदय सम्राट श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने 7 फरवरी को जो एक अद्भुत लासानी और बड़ा ही दिल को सुकून देने वाला जो उपहार गुरुमुख प्रेमियों को दिया, एक सौगात भरपूर मन मोहक मन लुभावन श्री श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर उद्गार, श्री गुरु महाराज जी के सुंदर प्रवचन, उनकी लीलाओं से, उनकी प्रेम से भरी हुई आशीर्वादों से, उनकी शुभ आशीषों से ओत प्रोत भरपूर श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का जो उपहार हम सब गुरुमुख प्रेमियों को, यानी विश्व भर के गुरुमुख प्रेमियों को ये सुंदर उपहार हमारी झोली में, गुरुमुख प्रेमियों की झोली में डाल दिया। कभी हम अपने हुजूर श्री गुरु महाराज जी का ये ऋण चुकता नहीं कर पाएंगे। श्री परमहंसों ने समय समय पर इस प्रकार एक से बढ़कर एक सौगात गुरुमुख प्रेमियों को बख्शी है, कृपा की है, आशीषें प्रदान की है किसी न किसी रूप में। और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ये सुंदर अवसर प्रदान करके एक पूरे विश्व में एक मेला लगा दिया है, भक्ति और परमार्थ का एक सिलसिला, एक भक्ति का एक नवीनीकरण कर दिया है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो अपने वक्त के अंदर श्री आनंदपुर धाम नगरी के अंदर कण कण में फूल खिलाए, कदम कदम पर भक्ति की राह सुगम गुरुमुख प्रेमियों के लिए करते रहे, और कितने अनगिनत आश्रम कुटिया जहाँ गुरुमुख प्रेमी हम मिलजुल कर बैठकर भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करते रहे हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने गांव गांव में, शहर शहर में, बड़े बड़े महानगरों में, देश में नहीं विदेश में, विदेशों में श्री आनंदपुर धाम के सुंदर सुंदर आश्रम बनवाए हैं, श्री मंदिर बनवाए हैं, श्री दर्शन हाल बनाए हैं, जहां हम सभी गुरुमुख भाई बहन, गुरुमुख प्रेमी इस संसार के, इस विश्व के कोने कोने से चल करके जब श्री दरबार में पहुंचते हैं, चाहे श्री आनंदपुर हो, श्री प्रयाग धाम हो, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होकर सुंदर दर्शनों से हम गुरुमुख प्रेमियों को
निहाल करते हैं, सुंदर भक्ति के उपहार हमारी झोली में डालते हैं, आशीर्वाद की बरसात करते हैं और कितने ही प्रकार से कई कई लीलाएं रचा करके हमें भक्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं और भक्ति का लाभ प्राप्त बड़ी सरलता से, सुगमता से करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहें। ये तो हम प्रार्थना करते हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी श्री परमहंसों के आगे नतमस्तक होकर हम बड़े प्रेम भाव आतुर पुकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी झोली भक्ति और परमार्थ से भरती रहे और अपनी चरण शरण में लगा करके हमें इस भवसागर से पार करें और अपने निज धाम में ले जाए। वास्तव में ये जो श्री ग्रंथ का, श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का ये लाभ सभी गुरुमुख प्राप्त कर रहे हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों को शुभ ग्रंथ का ये लाभ प्राप्त हो रहा है। कोई विशेष से विशेष इस दुनिया में क्या हो सकता है? दुनियावी इंसान से अगर पूछे तो धन दौलत, रुपया, सोना, चांदी, हीरे, मोती, यही सब विशेष उनकी नज़रों में इस जीवन में कहलाते हैं। और एक गुरुमुख प्रेमी के जीवन में क्या है विशेष? गुरुमुख प्रेमी के जीवन में केवल महापुरुषों के दिए हुए इस प्रकार के जो उपहार, जैसे कि श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ हम गुरुमुख प्रेमियों को इस शुभ अवसर पर प्राप्त हुआ। गुरुमुख प्रेमी फूले नहीं समा रहे हैं और इसका लाभ कितना हो रहा है, कितना होना है, ये जिह्वा के वर्णन से परे की बात है। हम 7 फरवरी से ही एक नज़ारों की महफिल सजाए बैठे हैं। सुंदर अलौकिक नज़ारों की महफिलें सजे हैं, महफिलें सजी है। किसी एक शहर में नहीं, अनेकों शहरों में इस शुभ श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की धूम मची है और हर आश्रम में श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ को स्थापित करने के लिए, विराजमान करने के लिए सभी आश्रमों में श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का शुभ आगमन हो रहा है। और किस प्रकार से ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, सुंदर सुंदर वेशभूषाओं के साथ गुरुमुख प्रेमी इस अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का आगमन करते हुए, ले आते हुए अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में फूले नहीं समा रहे हैं, नाचते गाते हुए, ढोल बजाते हुए और एक पिंक कलर का जो दुपट्टा गले में डाला हुआ भक्तजनों ने, भक्तानियों ने, महात्मा जनों ने, बाई जनों ने और इस प्रकार की जो पिंक वेशभूषा अलग से, दूर से सभी संगतों को, बल्कि आम जन को भी, जिधर से भी ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की झांकी का आगमन हो रहा होता है, गुरुमुख प्रेमी और संगत के साथ साथ आम जन भी, सड़कों पर चलने वाले, इधर से उधर गुजरने वाले देखकर हैरान हो रहे हैं कि ये क्या नज़ारा है जो सड़कों पर हमारी आंखें देख रही है। खुशी महसूस करते हैं और
कितने ही शहरों में ये शुरुआत हो चुकी है। जैसे सबसे पहले जो श्री आनंदपुर में शुरुआत हुई श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में, फिर श्री प्रयाग धाम में ये सुंदर नज़ारा देखा गया। इसके बाद दिल्ली के कई आश्रमों में ये शुभ मुहूर्त श्री ग्रंथ के होते रहे, हो रहे हैं। हरियाणा में पानीपत के अलावा रानिया के अलावा चंडीगढ़ में और भी कई जगहों पर, बम्बई में चैम्बूर आश्रम में, और इसी प्रकार दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में और गुड़गांव में, और इस प्रकार सभी शहरों के साथ साथ लंदन के मंगलधाम आश्रम में भी ये नज़ारा अभी 2-3 दिन पहले हुआ। और ये नज़ारों की पूरे विश्व भर में भरमार हो गई है कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के लिए सुंदर सुंदर नज़ारे देखने का ये अवसर प्रदान कर दिया है कि किस प्रकार महात्मा जन, बाई जन अपने सिर पर श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ को सिर पर धारण करते हुए, सिर पर विराजमान करते हुए, सुंदर वेशभूषाओं के साथ एक निश्चित स्थान से चलकर अपने आश्रम की ओर पहुंचते हुए, भारी भरकम संगत के साथ, संगत की भीड़, सभी गुरुमुख प्रेमी सफ़ेद या फिर हल्के कलर के वस्त्र पहने हुए, माताएं, बहनें, भाईजन, महात्मा जन, भगत जन गुलाबी पिंक कलर की चुन्नियाँ अपने गले में डाले हुए, और कोई माताएं बहनें अपने सिर पर कलश रखे हुए, सुंदर सुंदर कलशों को सजाया हुआ, और इस प्रकार पीताम्बर श्री ग्रंथ को पहना करके छोटी भक्ति का एक नया स्वरूप हमें देखने को ये श्री गुरु महाराज जी ने बख्शिश किया है। निराली एक लीला रचा दी है श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने कि हम किस प्रकार से अपनी आँखों के सामने आज ये लंदन का नज़ारा देख रहे हैं, लंदन के मंगल धाम का नज़ारा देख रहे हैं कि किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी इस वातावरण में, इस जो समय है ये, इस समय सड़कों पर आश्रम के नज़दीक ही, जो कि आश्रम पर पहुंचने के लिए एक शुरुआत करते हुए श्री ग्रंथ का एक सम्मान करते हुए, सम्मानजनक स्थिति में, सम्मानजनक इस एक नज़ारों से भरे हुए माहौल को हम अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं। ये कितनी सुंदर अजब गजब लीला श्री गुरु महाराज जी ने रचाई है। देखो प्रेमी किस प्रकार नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। किसी के गले में लाल चुन्नी है, किसी के गले में गुलाबी चुन्नी है, और सिर पर कलश रखे हुए माताएं बहनें अपने आगे धीरे धीरे चलते हुए, और आदरणीय महात्मा जी अपने सिर पर ग्रंथ लिए हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सभी के दिलों में ये उमंग है कि ये नज़ारे यूं ही चलते रहें, ये खुशियाँ और ये सुंदर लीलाओं का रसपान यूं ही रात और दिन करते रहें। हम विचार करें कि जो ये हम कभी कहीं की इस प्रकार से लीला देखते हैं, कभी पंजाब की देखते हैं, कभी दिल्ली की देखते हैं, कभी दिन में कई कई बार देखते हैं, और हम उसमें खो जाते हैं इन नज़ारों में। इस श्री अमर ज्योति दर्शन के जो नज़ारे हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं, और एक बार खो जाते हैं, हम कुछ ढूंढने लग जाते हैं कि ये क्या है नज़ारा। कभी हम
भक्तों प्रेमियों को देखते हैं नाचते हुए, डांस करते हुए। कभी भाईजनों के सिर पर जो कलश होते हैं उसकी सजावट को देखते हैं। ऊपर नारियल रखा हुआ होता है, लाल कपड़ा रखा होता है, सिर पर सजा करके ये कलश यात्रा कहें, ग्रंथ यात्रा कहें, या भक्तों और प्रेमियों की ये भक्ति की एक नई परंपरा कहें, जिसको श्री गुरु महाराज जी ने रूप दिया है। और इस सुंदर नज़ारों के साथ गुरुमुख प्रेमी आगे बढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे महाराजा की बारात हो। हमारे श्री गुरु महाराज जी राजाओं के राजा हैं, महाराजाओं के महाराजा हैं, शहंशाह हैं। वो चाहें तो सृष्टि के सारे नज़ारों को श्री आनंदपुर धाम के अंदर उतार दें, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने इस वक्त श्री आनंदपुर के साथ साथ आनंदपुर के हर छोटे बड़े आश्रम के अंदर ये नज़ारे घर बैठे दिखाने का ये एक नायाब तोहफा दिया है। बहुत ही बहुमूल्य उपहार जिसे कहते हैं, ये आश्रम के अंदर प्रवेश करते हुए कलश अपने सिर पर धारण किए हुए माताएं बहनें और इस प्रकार अंदर की ओर गुलाबी पिंक दुपट्टों का ये जो सुंदर वातावरण है, मन को मोह लेने वाला है। कितनी सुंदर रचना मंगलधाम श्री आश्रम की, और कितना ये सुंदर नज़ारों से भरा हुआ वातावरण कि सुध बुध खो गए हैं, सुध बुध भूल गए हैं। श्री गुरु महाराज जी का एक ही मकसद हुआ करता है, होता है कि गुरुमुख प्रेमी संसार को भूल जाए, मोह माया से अपनी सुरति को हटा करके भक्ति और परमार्थ में लगा दें। और ये कोई ना कोई जो रचना लीला रचाते हैं श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख, ये सुंदर नज़ारे जो दिल को लगते हैं प्यारे, ये सुंदर कलशों की यात्रा, ये झांकी, ये श्री परमहंसों का एक सुंदर आशीर्वाद है। ये उनकी अनुकंपा है। हुजूर छठे पातशाही गुरु महाराज जी ने जो ये अपार रहमत करते हुए, अपार कृपा करते हुए ये बख्शिश की है हम गुरुमुख प्रेमियों के इस जीवन में बाहर आ गई है। सुंदर आश्रम का हम नज़ारा देखें, ये सुंदर सुंदर झूमर देखें जो ऊपर छत में लगे हुए हैं आश्रम की। ये मंगल धाम, लंदन का मंगल धाम आश्रम है। यहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी आस पास में जो भी ये संदेश प्राप्त करते हैं कि हमारे हृदय सम्राट श्री गुरु महाराज जी यहाँ पधारने वाले हैं, संदेश सुनकर ही सभी जुट जाते हैं आश्रम की सजावट में। ये बहुत बड़ा आश्रम जो बाहर बाग बगीचे लगे हुए, हर प्रकार की सजावट की शुरुआत हो जाती है। और अभी जो ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की ये आगमन की जो सभी आश्रमों में एक बहार सी छा गई है, तो इसके लिए भी ऐसे ही सजावट का सिलसिला सभी जगह पर चलता हुआ और बड़े हर्षो उल्लास के साथ गुरुमुख प्रेमी इस श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के आगमन के दिन को एक बहुत बड़े पर्व के रूप में मना रहे हैं। और श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की स्थापना के साथ इसके भीतर जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अमृत भर के रखा हुआ है, इस
सुंदर सुंदर वचनों, सुंदर लीलाओं, सुंदर झलकियों, सुंदर सुंदर आत्मिक ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। इतनी सजावट के बीच इतने गुरुमुख प्रेमी हॉल के अंदर चलते हुए, नाचते हुए, डांस करते हुए, पूरा आनंद प्राप्त करते हुए हम अपने घर बैठे देख करके भी खुशियों से भरपूर हो रहे हैं। और अब जैसे श्री ग्रंथ विराजमान कर दिया गया है, श्री परमहंसों का माथा टेकते हुए गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंसों के सुंदर इस प्रकार जो वस्त्र हैं, कितने सुहाने सजे हुए श्री परमहंस हमारे मन को कितना सुंदर लगते हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमी कोई ना कोई भजन बोल रहे हैं। सोना सजिया मेरे गुरां दा द्वारा, सोना सजिया सोना करके सिंगार बैठे गुरु महाराज, हर कोई इस दे रंग विच रंगिया, सोना सजिया मेरे गुरां दा द्वारा, सोना सजिया। श्री गुरु महाराज जी ने इस सुंदर आश्रम में पधार कर ना जाने कितनी बार ये सुंदर अवसर प्रदान किया है अपने समय में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने। कितने ही गुरुमुख प्रेमियों को इधर उधर से जाने कहाँ से चुन चुन करके यहाँ इस मंगल धाम आश्रम के अंदर एकत्र किया है, जो आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को वही श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी वाला प्यार लुटा रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी प्यार को पा करके गदगद हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और आनंद मान रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर आश्रमों की स्थापना श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जाने कहाँ से लेकर कहाँ तक ये सुंदर रचनाएं रचाई है। और ये सारी रचनाओं का जो विवरण है ये लेखनीबद्ध किया गया है श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के अंदर। गुरुमुख प्रेमी सभी का कर्तव्य है कि इस श्री ग्रंथ को पढ़ करके और सुन करके, और जो इसमें सुंदर सत्संग है, वचन है, वो सुनने के साथ साथ अमल करके अपने जीवन को लाभान्वित करना, अपने जीवन में इन वचनों का लाभ प्राप्त करना है। आज संसार के अंदर चारों ओर बढ़ती हुई मोह और माया की आग के अंदर ये सुंदर श्री वचन श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के शीतलता प्रदान करने वाले हैं, ठंडक का एहसास कराने वाले हैं। इस झुलसती हुई आग के अंदर एक शीतलता की लहर चलाने वाले हैं ये वचन, जो ये ग्रंथ ऐसे वचनों से भरपूर है। इनका पठन पाठन करके, अमल करके अपने हृदय को शीतल और शांत गुरुमुख प्रेमियों को हम सबको बनाना है। आज श्री गुरु महाराज जी ने ये रचना रचाकर श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की ये सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए, संगत के लिए ये सुलभ करा दिया है। इस महानता का, हुजूर गुरु महाराज जी के इन आशीर्वादों का हम बदला नहीं चुका सकते। हम बहुत कमज़ोर हैं,
हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत निमाणे हैं। हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी धुर धाम से आए हुए धुर के वासी हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, कर्ता हर्ता हैं, सृष्टि का संचालन करने वाले हैं और हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे सतगुरु दयाल हैं, दया करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी दया श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ हम गुरुमुखों को सौंप करके कर दी है। अब हमारा कितना कर्तव्य बनता है कि हम पूरा लाभ उठाएं, सत्संग पढ़ें, सत्संग सुने और उस पर अमल करें। और जो गुरुमुख प्रेमी अमल करते हैं वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। अमल क्या करना है? श्री गुरु महाराज जी ने ये आश्रम किस लिए बनाए? देखो कितना सुंदर आश्रम है, कैसे दीवारों में सजावट करी है, कैसे छत पर सजावट जो है एक परमानेंट सजावट है, सुंदर सुंदर एक वैकुंठ की झलक को उतार दिया है। जहां तहां आश्रम बना करके सभी गुरुमुख प्रेमियों के लिए भक्ति को आसान कर दिया है। कोई कहे कि आनंदपुर में नहीं पहुंच सकता, प्रयागधाम नहीं पहुंच सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने घर घर मंदिर बना दिए, हर घर में श्री परमहंसों को विराजमान किया है, गली गली में आश्रम है और गुरुमुख प्रेमियों के घरों के अंदर भी श्री परमहंस विराजमान होकर के भक्ति और परमार्थ का एक अलौकिक लाभ प्राप्त करा रहे हैं श्री गुरु महाराज जी। जब से श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का मुहूर्त हुआ है, ऐसी रचना रचाई है श्री गुरु महाराज जी ने, ऐसी लीला रचाई है कि गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में ऐसा हर्षोल्लास छाया है कि वो जितना जितना श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के नज़दीक होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में ऐसी एक ठंडक पहुंचती है, एक ऐसा एहसास होता है कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी फिर से एक बार गुरुमुख प्रेमियों के हृदय के मंदिर में डेरा जमा रहे हैं। भीतर ही भीतर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को नजदीकी प्रदान कर रहे हैं कि कहीं जाए बिना घर बैठे बिठाए ये सुंदर नज़ारों का हर गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त कर रहा है। कितनी ये असीम कृपा श्री गुरु महाराज जी की हो रही है। क्या हम कभी ऐसी कल्पना करते थे कि पूरे विश्व भर में धूम हो जाएगी? ये श्री गुरु महाराज जी किसी न किसी प्रकार से जो हमारी झोली भक्ति से भर देना चाहते हैं। किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी झूम रहे हैं, वृद्ध, अबाल, भक्तानियाँ, भगत, हर बड़े छोटे, बुजुर्ग, बच्चे श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की खुशी में झूम रहे हैं। किसी को कोई सुध नहीं है, हर किसी के मुख पर मुस्कान है, हंस 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 करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री ग्रंथ को आगमन करा करके
अंदर श्री परमहंसों की नज़दीकी में जो पालकी रखी हुई है, पालकी में विराजमान कराया जाए। एक प्रकार से ये पालकी का नवीनीकरण हो रहा है। जहाँ कहीं ये सिलसिला कहीं फीका भी होता रहा हो, फिर से श्री गुरु महाराज जी ने एक लहर ऐसी चला दी है कि आश्रमों के अंदर पालकी का विशेष प्रकार से रंग रोगन होना शुरू हुआ है, सजावट होनी शुरू हुई है। पालकी के लिए भी बहुत अच्छी सजावट का आगे से आगे ये रास्ता खुलता हुआ बढ़िया प्रकार से। अगर कुटिया के अंदर, आश्रम के अंदर हर चीज़ सजी हुई होती है तो किसी न किसी बहाने बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी संगत कभी श्री परमहंसों के दर्शन करते हैं, तो कभी श्री परमहंसों की सजावट को देखते हैं, उनके कभी पीताम्बर को देखते हैं, तो कभी उनके सुंदर नूरानी दीदार का दीदार करते हुए मस्त हो रहे होते हैं। और अब जब ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का ये जो सिलसिला श्री गुरु महाराज जी ने चलाया, एक नई शुरुआत की है, इसके लिए शुक्राना के शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। हम श्री गुरु महाराज जी को क्या समझते हैं, क्या जानते हैं कि वे क्या है? वे पार ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अगर हमें विश्वास हो जाए, एक बार हम अटल विश्वास कर लें और अटल विश्वास के चलते अपने भीतर एक अलख जगाएं भक्ति का, परमार्थ का, जो कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ में ये प्रकाश भर दिया है, यश भर दिया है। अगर हम श्री ग्रंथ को पढ़ करके, सुन करके अमल करने की कवायद शुरू कर देते हैं आज से, अभी से, श्री गुरु महाराज जी को बहुत प्रसन्नता होती है, हो जाएगी। और जिसको श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त हो गई, वो इस लोक में भी सुखी, परलोक भी उसका सुहेला। वास्तव में श्री गुरु महाराज जी ये लीला रचा करके एक संदेश देना चाहते हैं। संसार से सुरती अपने गुरुमुख प्रेमियों की हटवा करके ये जो नया परचम लहराया है, ये वाकई रोम रोम से, तहे दिल से काबिले तारीफ है। लेकिन इस तारीफ को, इस श्री गुरु महाराज जी के सुंदर उपहार की महिमा को लेखनीबद्ध नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इतनी श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा और आशीर्वाद, ना जाने किस किस प्रकार की जो लीलाएं हैं वो लिखी गई हैं। पढ़ने से, सुनने से रोम रोम पुलकित हो रहा है। गुरुमुख प्रेमी कितना लाभ उठा रहे हैं। कल दिल्ली की झांकी देख रहे थे, परसों पानीपत की झांकी देख रहे थे, उससे पहले दिल्ली में कभी इस आश्रम पर तो कभी उस आश्रम पर ये सिलसिलेवार ये सुंदर आगमन आश्रमों में होता हुआ। और इस लाभ का जो गुरुमुख प्रेमियों ने अवसर प्राप्त किया है, इसके लिए वर्णन नहीं है, जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। क्यों कि ये अलौकिक नज़ारे
जो कि धूमधाम से उतारे जाते हैं। ये आश्रम के बाहर का नज़ारा, ये भीतर का नज़ारा, भीतर की जो ये साज जो सज्जा है, ये एक अलौकिकता प्रदान करते हुए, गुरुमुख प्रेमियों के जीवन को मालामाल करते हुए निहाल हो रहे हैं। गुरुमुख प्रेमी गदगद हो रहे हैं और गदगद कंठ से महिमा को गा रहे हैं। किस प्रकार से जोर जोर से जयकारे लगा रहे हैं। चारों ओर सफ़ेदी ही सफ़ेदी, और इस सफ़ेदी के सुंदर वातावरण में सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने हुए अपने श्री परमहंसों के आगे माथा टेकते हुए श्री ग्रंथ जी को फूल और माला पहनाते हुए, और इसी प्रकार एक नए शुभ कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई, तो धीरे 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 एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के आगमन का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और चलता रहे। आगे से आगे श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी का यश आगे से आगे बढ़ता हुआ, फैलता हुआ, जो कि श्री गुरु महाराज जी के सुंदर वचनों को सुनकर, पढ़कर निहाल होते हुए गुरुमुख प्रेमी अपने लोक को और परलोक को सुखी अपने जीवन में देखते हुए, महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितनी अनुकंपा श्री गुरु महाराज जी की कि कैसी कैसी रचनाएं रचाते हैं। कभी सेवा का दरबार खोल देते हैं, कभी किसी पर्व के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, श्री दर्शनों के माध्यम से, श्री आरती पूजा के माध्यम से। ये श्री गुरु महाराज जी की कितनी अनुकंपा है, कितना प्यार करते हैं हमसे। प्यार ही नहीं, लाड करते हैं हमसे, स्नेह करते हैं हमसे। हम सभी गुरुमुख प्रेमी हाथ जोड़कर अपने सतगुरु का शुक्राना करें। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जीवन भर करें। अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का स्वाध्याय कराएं। एक नई शुरुआत, नई पहल करते हो कि हमारे घर में ये पदार्पण हुआ श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का, तो इसका भरपूर लाभ हमने मिलजुल कर उठाना है। और वैसे भी गुरुमुख प्रेमी जो कि हमेशा से लाभ उठाते रहे हैं, कभी सेवा के माध्यम से, कभी दर्शनों के माध्यम से, और कभी किसी भी प्रकार से ये लाभ उठाते रहे हैं। लेकिन ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का विरला, निराला जो दृश्य हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए आज लंदन मंगल धाम के दर्शन कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। हमारी आँखों को चकाचौंध करने वाली वाणियाँ, आँखों को ये सुंदर दृश्य जो हैं प्रभावित करने वाले, और कानों को सुंदर वचन जो सतगुरु ने वक़्त वक़्त पर फरमाए, ये कान सुंदर वचनों को सुन करके पवित्र होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। सेवा के माध्यम से हो, आरती पूजा के माध्यम से हो, सत्संग के माध्यम से हो, दर्शनों के माध्यम से हो, उद्धार ही तो हो रहा है गुरुमुख प्रेमियों का। आज सृष्टि में जो कुछ चल रहा है, शुरू से चल रहा है, और गुरुमुख प्रेमी भी ऐसे ही हैं जो अपनी मर्जी से लगे हुए हैं। एक ही जगह पर
खड़े हुए हैं तो वहीं खड़े हुए हैं, रोज़ एक रूटीन का काम करना है। लेकिन गुरु महाराज जी नित नए जो इस प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं वो हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और ये वचनों का जो संसार हमें मिला है, श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ दरबार मिला है, सतगुरु का इतना प्यार मिला है, हम अपने श्री गुरु महाराज जी का जितना शुक्राना करें कम है, कम से कम है। और सभी गुरुमुख प्रेमियों को लंदन के मंगल धाम के भीतर श्री परमहंस अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के आगमन की, विराजमान करने की ढेरों लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।